हाय एवरीवन, वेलकम टू टेरो विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अभी रिसेंटली मैंने चैनल स्टार्ट किया है और आप ही लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल को ग्रोथ मिल रही है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इट। थैंक यू। चलिए देखने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट अपडेट दी थी, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज इन योर लव लाइफ। हो सकता है आप एक ही जैसे इंसान, एक ही जैसे इमोशंस, एक ही जैसे पैटर्न को अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कमिटमेंट आपको बार बार मिल ही नहीं रहा है। आप हर बार सोचते हैं किसी नए इंसान से मिलके कि नहीं, दिस इज़ द मैन ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ द गर्ल ऑफ माई लाइफ, लेकिन नहीं, चीज़ें कहीं ना कहीं रुक रुक सी जाती है या फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। क्या है वो रुकावट आपके लव लाइफ में और क्यों है, चलिए देखते हैं। 12 राशियों की मैं रीडिंग करूंगी वन बाय वन। तो एरी से शुरू करते हैं, मेष राशि। प्लीज़ फोकस एंड बी वेरी पॉजिटिव। शफलिंग पे फोकस कीजिए प्लीज़ एरीज, मेष राशि। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, सो कीप दैट इन माइंड। आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, सो डू नॉट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग। एरीज, मेष राशि, व्हाट इज द ब्लॉकेज, व्हाट इज द ब्लॉकेज, प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड आ गया है, गिव मी मोर। ओके, आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन से डरते हैं एरीज, क्योंकि एरीज आर वेरी पैशनेट राशि, बहुत पैशनेट होते हैं, लेकिन आप में से कई लोग पैशनेट प्यार होते हुए भी कम्युनिकेशन में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ये मैंने पर्सनली अपने घर में भी फील किया है। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स एरीज हैं, दे आर वेरी लवेबल पीपल, बट कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, खुल के बोल नहीं पाते हैं। बोलते कुछ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और लिया जाता है, सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है। सो एरीज, कम्युनिकेशन आपको क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, दैट इज़ वन बिग बैरियर। हो सकता है अभी आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हैं वहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, आप या आपके पर्सन, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोबारा पैचअप का, बट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड पंगा तो है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं पास्ट में नार्सिसिस्ट इंसान से डील कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ही फोकस करते हैं, सेल्फिश किस्म के होते हैं थोड़े से। सबसे पहले उनको अगर खुशी मिले, उनको सेटिस्फाई हो, उसके बाद वो आगे सामने वाले को, अगले पर्सन को कुछ वैल्यू देंगे या फिर अगले पर्सन के लिए कुछ करेंगे, चाहे वो ऑन बेड सेक्सुअल हो, चाहे वो इमोशंस हो, एनीथिंग। सबसे पहले उनकी खुशी, उसके बाद सामने वाला। क्या, क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए, बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। ये कैसे अपने आप को ये शीशे में देख के खुद ही खुश हो रहा है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये वही वाला इक्वेशन है, ये वही वाला सिनारियो है। ये इंसान जो भी है सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करता है। ये पॉजिटिव प्यार नहीं, ये टॉक्सिक प्यार वाला है, ठीक है। दे आर वेरी वेरी सेल्फ ऑब्जॉर्ब। आप शायद ऐसे इंसान से डील कर चुके होंगे। कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट एरीज, आप में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म है। आप शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन है, जानबूझ के ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में अपने फ्रीडम को खोने से डरते हैं, इसीलिए भी आप कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं फॉर फ्यू एरीज। सो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में आना डजंट मीन कि आपकी फ्रीडम चली गई है। क्या पता आप दोनों मिलके यू वुड ट्रैवल मोर, यू विल अक्रॉस मोर होराइजन्स, ज़्यादा एक्सप्लोर करें, ज़्यादा क्यूरोसिटी में फायर एक इग्नाइट हो आप में जो नॉलेज है, सामने वाले में भी वो एडिशनल नॉलेज जुड़ जाए, आप दोनों जब साथ हों। वी डोंट नो, सो नार्सिसिज्म एंड कम्युनिकेट, ये मेजर कार्ड निकल के आए हैं। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके साथ अभी तक ये रेजोनेट किया है, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सपोर्ट मी एंड माई वर्क। काफ़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे। टेल मी मोर एरीज। आप में से कई लोग दिल के मामलों में रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखे हैं, पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम देखा है, जिसकी वजह से दिल लगाने में आपको डर लगता है एरीज। आप डरते हैं कहीं आपका कोई दिल तोड़ के ना चला जाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का पास्ट में भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से वुंड्स, घाव आज भी इमोशनली आपके अंदर है। सो आपको कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। कैन यू सी द क्रॉस, जो कि पहले मेडिकल लाइन डॉक्टर्स के लिए एक सिंबल हुआ करता था। अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। यू नीड टू हील योर सेल्फ एरीज पहले, सामने वाले को कमिटमेंट देने से पहले, या फिर आप खुद अट्रैक्ट करने से पहले कि आपको एक सच्चा प्यार मिले, एक कंपेनियनशिप मिले, पार्टनरशिप मिले। यू नीड टू बी ओपन विथ योर हार्ट। आपको डर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। लेट सी मोर फॉर माई एरीज। वॉट इज द ब्लॉकेज इन देयर लव लाइफ, वॉट इज द ब्लॉकेज इन माई लव लाइफ, वॉट इज द ब्लॉकेज इन माई एरीज मेष राशि लव लाइफ। प्लीज यूनिवर्स थ्रो कीजिए कार्ड्स। अ ट्विस्ट इन द टेल, ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका दिल काफ़ी साफ है, क्योंकि ये वाइट एनर्जी निकल के आ रही है। आपके इंटेंशन साफ रहते हैं। जैसे मैंने रीडिंग के शुरुआत में कहा कि एरीज काफ़ी कंपैशनेट, पैशनेट लोग होते हैं, लेकिन उन्हें कई बार गलत समझ लिया जाता है। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम, एक गले की हड्डी बनी होती है, जिसकी वजह से बोलना कुछ चाहते हैं, समझा कुछ जाता है, फील कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उनको नेगेटिव थोड़ा सा ले लिया जाता है। सो
आपके पास्ट में हो सकता है एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई है रिलेशनशिप में। आपने फैमिली में आपके पेरेंट्स, शायद आप में से कई लोग सिंगल पेरेंट्स के साथ रह रहे होंगे, बचपन में ही आपने डिवोर्स देखे हैं घर में। सो समवेयर एक डिस्टॉर्टेड इमोशंस वूंड है आपके। आप में से कई लोग एरीज आपके हो सकते हैं चाइल्ड चाइल्ड ट्रॉमा रहा है, एक चाइल्डहुड वूंड रहा है, जिस इमोशनली आपको एक काफ़ी वॉइड, एक खालीपन देखे गया है, दैट नीड टू बी हील। आपका इनर चाइल्ड हील होने का कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है, जिसके वजह से आप थोड़े से डरे हुए रहते हैं इमोशनली ओपन होने के चलते। टेल मी मोर फ्रॉम टेरो। एरीज, what is the what is the blockage in Aries romantic life? What is the blockage? What is the blockage? What is the blockage? Tarot, please show me. What is the blockage? What is the blockage? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे मैं पहले ही ये बात कह रही थी कि आप लोगों की कम्युनिकेशन, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये भी। किंग ऑफ स्वॉर्ड क्या है? एक किंग है, वो बहुत पैशनेट है, वो बहुत प्यार करने वाला है, इमोशंस रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नो नॉनसेंस, बुलशिट्स नहीं सहने हैं मुझे। क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वालों में से हैं, घुमा फिरा के चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसाने वालों में से नहीं है। कम्युनिकेशन इनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। हो सकता है आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को बोल देते हैं तो किसी को बुरा लग जाए, वहाँ पे भी इमोशनली डिस्टेंट एक आ जाता है कि नहीं, ये इंसान तो थोड़ा सा रूड है। आपको, आप में से कई लोगों को काफ़ी लोग रूड समझ सकते हैं, नार्सिसिस्ट तो मैंने कहा ही है, अकड़ू समझ सकते हैं। सो आप यहाँ पे हमेशा क्लियरली रिलेशनशिप्स में या फिर इन जनरल आप लाइफ में क्लियर कट बात करना पसंद करते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अगेन कमिंग बैक एज अ मेजर ब्लॉकेज फॉर यू माई एरीज। एक कार्ड हम लेंगे लास्ट, वॉट यू नीड टू नो फॉर योर सेल्फ। वॉट यू नीड टू नो फॉर योर सेल्फ। वॉट यू नीड टू नो। आप कोशिश किया कीजिए ट्रैवलिंग करने के लिए, फ्रेंड सर्कल से मिलने के लिए। इट इज़ गोइंग टू लाइटन योर ओवरऑल हेवी इमोशंस को आपके लाइट करेगा। ट्रैवलिंग आप में से कई लोगों को हो सकता है ऑलरेडी बहुत पसंद हो। सो ट्रैवलिंग इज गोइंग टू रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओवरऑल सेल्फ लव, अपने साथ, अपने सॉलिट्यूड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ एरीज, दैट इज गोइंग टू हेल्प। अपने आप को समझिए, अपने खुद के इनर चाइल्ड को आपको समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डर आपको खुद ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा, कोई आपको इससे हेल्प नहीं कर सकता। एंड यू आर केपेबल ऑफ इट, क्योंकि एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी जोडियाक साइंस में मानी जाती है। सो दैट्स ऑल, बाय एंड ऑल द बेस्ट एरीज।